हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने जो सेशन लेकर के आया हूं उसका नाम है शैल या रॉक्स या चट्टानें। ठीक है दोस्तों, इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इनका निर्माण कैसे होता है और इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के अंतर्गत भी कौन कौन से उप प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियोस को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, एक होता है ज्वालामुखी। ठीक, और ये आप समझिए कि पृथ्वी की सतह है। ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह के नीचे आपको मेंटल मिलेगा, कोर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे लावा भरा होता है, मतलब कि बहुत सारा पिघला हुआ लावा। ठीक है, लावा कैसा होता है दोस्तों? लावा द्रव्य की रूप में होता है, द्रव्य की रूप में प्रेजेंट होता है, या द्रव्य के रूप में हमारे पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी की भीतरी सतह पे मौजूद होता है। दोस्तों, जब ये पृथ्वी को कहीं से कमजोर पाता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को कहीं से कमजोर पाता है, तो ये क्या करता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो ये क्या करता है? पृथ्वी की सतह को ऊपर की तरफ ढकेलना शुरू कर देता है, जिससे एक पर्वतनुमा आकृति का निर्माण होता है, और वहां से बहता हुआ ये लावा ऊपर की तरफ जाता है और बाहर निकलता है। ठीक है दोस्तों, यही लावा जब समय के साथ धीरे धीरे पृथ्वी पे आकर के ठंडा हो जाता है, तो कुछ चट्टानों का निर्माण होता है। कुछ चट्टानों का निर्माण होता है दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक्स। ठीक है, आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक्स। दोस्तों, एक और चट्टानें होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अवशिष्ट चट्टानें। ठीक है, अवशिष्ट चट्टानें। उन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? उन चट्टानों का निर्माण दोस्तों दो प्रकार से हो सकता है। उसमें से या तो ऐसा हो कि ये आग्नेय चट्टानें धीरे धीरे क्या हो कि आप ये समझिए कि हवा की वजह से या आपस में एक दूसरे के घर्षण की वजह से, घिसने से, लगातार घिसने से वो चट्टानें क्या हो, आग्नेय चट्टानें अपना एक तरह से रूप चेंज कर लें उनके घिसाव से। तो वो कैसी चट्टानें हो जाएंगी? वो अपक्षय चट्टानें हो जाएंगी। ठीक है, अपक्षय या अवसादी चट्टानें भी उनको कहा जाता है, तो अवसादी चट्टानें हो जाएंगी। दोस्तों, अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से ही नहीं होता है। उनका निर्माण धीरे धीरे किसी मिट्टी के जमने से, मिट्टी के कणों के एक के ऊपर तह के तह जमने से क्या होता है? उन चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, अवसादी चट्टानों का निर्माण, जैसे कि आप सपोज यहाँ पे कोई नदी बह रही है और वो लगातार, और ये तले पे कोई गड्ढा है और फिर नदी आगे की तरफ बह रही है, तो यहाँ समय समय पे ला करके सिल्ट जमा करती रहेगी और वो जमा होता रहेगा, उसके ऊपर पानी का दबाव भी पड़ता रहेगा, तो यहाँ एक चट्टान का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से भी अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है या अपक्षय चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, उन्हें सेडिमेंट्री रॉक भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि परत दर परत ये मिट्टी के एक दूसरे के ऊपर चढ़ने और उन पर एक निश्चित दबाव, एक निश्चित तापमान लगने की वजह से इनका निर्माण होता है। तो इसीलिए, और समय इनके बनने में बहुत ज्यादा लगता है, इसीलिए ये चट्टानें जो है परतदार होती हैं। इनमें लेयर्स होती हैं, एक के बाद एक लेयर्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, यही अवसादी चट्टानें अगर बहुत ज्यादा तापमान या बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से, बहुत ज्यादा ताप व बहुत ज्यादा दाब की वजह से अपना रूप बदल लें, तो कौन सी चट्टानों में ये परिवर्तित हो जाती हैं दोस्तों? ये परिवर्तित हो जाती हैं, ये अवसादी चट्टान है, ये परिवर्तित हो जाती है रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान में। ठीक है,
ये परिवर्तित हो जाती है रूपांतरित चट्टान में। ठीक, अच्छा, आग्नेय चट्टान में कौन कौन सी चट्टान है? ठीक है, कौन कौन सी चट्टान है? ठीक, तो यहाँ पे एक चट्टान होती है बसाल्ट, बसाल्ट, ठीक है, और एक चट्टान है गैब्रो। ये दोनों के दोनों आग्नेय चट्टान है। ठीक है, अवसादी चट्टानें कौन कौन सी हो सकती हैं दोस्तों? जो हमारे नॉर्मली जो चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर, चूना पत्थर, या कोयला भी एक अवसादी चट्टान है। कोयला भी एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, चूना पत्थर और कोयला दोनों एक अवसादी चट्टानें हैं। और रूपांतरित चट्टानें क्या हो जाएंगी दोस्तों? जब इन्हीं पे, चूना पत्थर पे या कोयला पे, इन्हीं पे ज्यादा दबाव पड़ेगा तो ये किस में चेंज हो जाएंगी? ये रूपांतरित चट्टानों में चेंज हो जाएंगी। मार्बल, रेड मार्बल, लाल संगमरमर जिसका लाल किला बना हुआ है, ठीक है, या लाल पत्थर, लाल खड़ी, तो ये सारे जो है क्या है? रूपांतरित चट्टानें हैं। सफेद संगमरमर, काला संगमरमर, ये सब भी रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। भूपटल में मिलने वाले पदार्थ, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हों या चाक या रेत की भांति कोमल हों, चट्टान अथवा शैल कहे जाते हैं। ठीक है, जो पदार्थ ग्रेनाइट की भांति कठोर होंगे, ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट भी एक तरह की आग्नेय चट्टान है, वो आग्नेय चट्टान होगी। और चाक या रेत की भांति कोमल हो, तो ये चाक या रेत की भांति कोमल कौन सी चट्टान होती है? जो परतदार हो, वो कौन सी चट्टान हो गई? वो अवसादी चट्टान है। ठीक है, वो उन्हें ही हम चट्टान अथवा शैल कहते हैं। इनकी रचना विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से होती है। भिन्न भिन्न तरह के खनिज इनमें मिले हुए होते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा। चट्टान कई बार केवल एक ही खनिज द्वारा निर्मित होती है। कई बार केवल, जैसे कोयला एक ही खनिज द्वारा निर्मित होती है, किंतु सामान्यतः या दो से अधिक खनिजों से निर्मित होती है। ठीक है दोस्तों, कोयले का नाम आया यहाँ पे, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कितने तरह का कोयला होता है। कितने तरह का कोयला होता है? एक सेकंड, देखिए दोस्तों, कोल या कोयला ये कितने तरह का हो सकता है? ये होता है दोस्तों 4 तरह का। एक है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, ठीक है। एक है बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस। और एक है लिग्नाइट, लिग्नाइट, और एक है पीट। इन चारों में से एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, इन चारों में से जो सबसे अच्छा कोयला है, जो सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला है, जिसमें 90 to 95% कार्बन कंटेंट पाया जाता है, वो है एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, एंथ्रासाइट के बाद सबसे अच्छा जो कोयला है वो बिटुमिनस है। बिटुमिनस को घरेलू कोयला भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोमल होता है, ये कोमल होता है, वो ज्यादा कठोर नहीं होता। इसे घर में भी यूज किया जाता है। लिग्नाइट, लिग्नाइट बिटुमिनस से थोड़ा लो क्वालिटी का है, और सबसे घटिया क्वालिटी का अगर कोई कोयला है तो है पीट। ठीक है, तो 4 तरह के कोयले होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। चट्टान कई बार केवल एक ही खनिज के द्वारा निर्मित होती है, मैंने आपको बताया कि कोयला जैसे। ठीक है, आगे जाते हैं। पृथ्वी की पपड़ी या भूपृष्ठ का निर्माण लगभग 2000 खनिजों से हुआ है, परंतु मुख्य रूप से केवल 20 खनिज ही भूपटल निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, भूपटल की संरचना में देखिए, जो भूपटल की संरचना में खनिज होंगे वही उसकी भी चट्टानों की संरचना में भी वही खनिज होंगे। तो चट्टान में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? एक है ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज्यादा। यूपीएससी का सवाल भी था और पीसीएस मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि चट्टान में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ऑक्सीजन ये, ठीक है। अगला सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले खनिज है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन एक ऐसा खनिज है दोस्तों जिसका इस्तेमाल मोबाइल की चिप्स में किया जाता है और आईसी बनाने में किया जाता है और सोलर पैनल बनाने में भी किया जाता है। सिलिकॉन बहुत ही ज्यादा महंगा है, परंतु ये इतनी ज्यादा मात्रा में पृथ्वी में तो महंगा क्यों है, क्योंकि इसका एक्सट्रैक्शन, इसको एक तरह से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे बालू में आपने देखा होगा कि कुछ चमकती हुई सी चीज दिखती है, शीशे जैसी, दूर से देखेंगे या पास से भी लेकर के देखेंगे, कुछ कुछ कण होंगे वो चमकते हुए से रहते हैं, वो दोस्तों सिलिकॉन ही रहता है, ठीक है, वो सिलिकॉन ही रहता है। एल्यूमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम और 2.8 और पोटेशियम 2.6। तो इसमें से पहले 4 आप याद कर लीजिए। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में लोहा, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं, RCl, ठीक है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, ठीक है। आगे जाते हैं। चट्टानों के प्रकार 3 प्रकार हैं, मैंने आपको बता दिए थे। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। तीनों का निर्माण किस किस तरह से होता है ये भी बता चुका था। आगे जाते हैं, देखते हैं आग्नेय चट्टानें, ठीक है। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के तप्त पिघले मैग्मा, बताया था मैंने आपको, जब ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है या लावा निकलता है, वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद उनका वो रूपांतरित होकर के कौन से चट्टान में परिवर्तित होता है, आग्नेय चट्टान में परिवर्तित या परिलक्षित होता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी प्रारंभ में गर्म एवं पिघली अवस्था में थी, अतः पृथ्वी के ऊपरी आवरण को ठंडा होने से पृथ्वी पर सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानें ही बनी थी। सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानें बनी थी, तो आग्नेय चट्टानों के घिसते 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 फिर वो कन्वर्ट हो गई होंगी किसमें, अवसादी चट्टानों में। अवसादी से फिर वो मिट्टी वगैरह में कन्वर्ट हो गई। इसी से आग्नेय चट्टानों को प्रारंभिक चट्टानें भी कहते हैं। स्थिति के आधार पर ये अंतर्निर्मित या बहिर्निर्मित प्रकार की होती है। अंतर्निर्मित और बहिर्निर्मित प्रकार की होती हैं, ठीक है। या तो ये भीतर से बाहर की तरफ बनेंगी या बाहर से भीतर की तरफ बनेंगी। जैसे लावा है, देखिए दोस्तों, लावा है। अब मान लीजिए थोड़ा सा लावा यहाँ गिरा पहले, फिर इसी के ऊपर और लावा गिरा, फिर और लावा गिरा, और लावा गिरा, तो एक चट्टान, और फिर यही लावा सारा ठंडा हो गया, एक आग्नेय चट्टान में परिवर्तित हो गया। तो ये कैसी है, अंतर्निर्मित है। अब बहिर्निर्मित कैसी होगी, मतलब ढेर सारा लावा यहाँ पिघल करके इतना सारा ऊपर से आया और गिर गया, और गिरने के बाद क्या हुआ, बहुत सारा लावा यहाँ से बह गया, तो उसमें से छोटे छोटे कण उसके बचे, ये बहिर्निर्मित है, ठीक है। एक अंतर्निर्मित है, ये बहिर्निर्मित है। सूर्यताप, वर्षा, पाला आदि के द्वारा, दूसरी है, देखिए दूसरा प्रकार है अवसादी चट्टानों का। सूर्यताप, वर्षा, पाला आदि द्वारा चूर्ण किए गए पदार्थों को नदी की ही या हिमनद बहाकर, अथवा मैंने आपको बताया था नदी, हिमनद, हवा कुछ भी क्या करेगी, जो ये आपने आग्नेय चट्टानें देखी हैं, जब ये चूर्ण में परिवर्तित हो जाएंगी तो इनको नदियां या और भी कोई फोर्स है नेचर की, जैसे कि हवा है, ठीक है, या हिमनद है, ये सब बहा करके कहीं पे इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करने के बाद इन पे एक ताप पड़ेगी, एक दाब पड़ेगी। ताप और दाब के प्रभाव में ये अपना रूप बदल लेंगे और परत दर परत ये हार्ड होते जाएंगे, तो ये एक परतदार सॉफ्ट चट्टान के रूप में अपने आप को शो करेगा, ठीक है। क्योंकि ये लगातार अवसाद से निर्मित है, अवसाद से निर्मित है या अपक्षय से के जमने से निर्मित है, इसीलिए इन्हें अवसादी चट्टानें भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आग्नेय चट्टान है और आग्नेय चट्टान का दोस्तों अपक्षय हो रहा है, वो लगातार घिसी जा रही है, ठीक है, किसी बल के द्वारा, सपोज ढेर सारी आग्नेय चट्टानें हैं और वो आपस में एक दूसरे से टकराने की वजह से लगातार उनका घिसाव हो रहा है, तो इस तरह से भी निर्माण होता है, इस तरह से भी अवसादी चट्टानों का निर्माण हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इन चट्टानों में परतें पाई जाती है, इसलिए इन्हें परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। कच्चा तेल इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। देखिए कच्चा तेल, कोयला, ठीक है, सारे के सारे किसमें पाए जाएंगे, खनिज पदार्थ जो हैं, खनिज पदार्थ, जैसे कि आपको बता रहा हूं, जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे पेट्रोल है या
कोयला है, ये सारे के सारे अवसादी चट्टानों के ही द्वारा प्राप्त है। हमें ये अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं, अवसादी चट्टानों से ही हमें मिलते हैं। अगली है रूपांतरित चट्टाने। रूपांतरित चट्टाने दोस्तों क्या है, जब अग्नेय चट्टाने या अवसादी चट्टाने, इन दोनों पे एक निश्चित ताप या एक निश्चित दाब, ये दोनों बल लगेंगे तो ये अपना रूप परिवर्तित कर करके अपने आप को किसमें शो करेंगी, किसमें अपने आप को शो करना शुरू करेंगी, ये शो करेंगी अपने आप को एज अ रूपांतरित चट्टान। ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक ताप, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से अग्नेय अवसादी चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तन हो जाने से बनने वाली चट्टानों को परिवर्तित या रूपांतरित चट्टाने कहते हैं। ठीक है। इसके प्रकार हैं क्वार्ट्जाइट, मार्बल, स्लेट, फिलाइट, स्कीस्ट, नेसिस या नियस। ठीक है। ये हो गया आपका संगमरमर, ये स्लेट, ठीक है, फिलाइट, इन सब का नाम बाकी का वैसा ही वैसा है। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। अब देखिए कि ये आपकी एक होती है कि शैल चक्र या चट्टानों का चक्र, ये चलता कैसे, ये चलने का देखिए आप, ये है कि आग्नेय चट्टान है, यहाँ पे आग्नेय चट्टान है और आग्नेय चट्टान आपकी परिवर्तित हो सकती है। किसमें परिवर्तित हो सकती है दोस्तों, मैंने आपको बताया था अवसादी में भी परिवर्तित हो सकती है और रूपांतरित में भी परिवर्तित हो सकती है। रूपांतरित, ठीक है। आग्नेय अवसादी में कैसे परिवर्तित होगी, जब इसका घिसाव होगा तो लगातार ये किसी बल के द्वारा घिसी जाएंगी तो समय के साथ ये अवसादी में परिवर्तित हो सकती है। आग्नेय चट्टान रूपांतरित में कैसे परिवर्तित होगी, रूपांतरित में जब इसमें कोई निश्चित ताप या निश्चित दाब लगेगा तो ये रूपांतरित में परिवर्तित हो जाएंगे। अच्छा, क्या रूपांतरित अवसादी चट्टान भी रूपांतरित में परिवर्तित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जब इस पे कोई अवसादी चट्टान पे ताप या दाब लगेगा तो ये रूपांतरित में परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, रूपांतरित चट्टान का अगर हम घिसाव करें कि हमने क्या किया कि संगमरमर ले लिया और संगमरमर को घिसना शुरू किया तो क्या होगा, संगमरमर से सफेद सफेद कण निकलेंगे और वो जाकर के एक जगह जमा हो जाएंगे, जमा होकर के हार्ड हो जाएंगे तो वो अवसादी में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है। तो रूपांतरित चट्टान भी अवसादी में परिवर्तित हो सकती है। अच्छा, क्या अवसादी और रूपांतरित चट्टानें वापस अग्नेय चट्टान में परिवर्तित हो सकती हैं? तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये पृथ्वी की सतह है और नीचे मैंने आपको बताया था कि मैग्मा या लावा बह रहा है। ठीक है। पृथ्वी की सतह पे कोई चीज होती है दोस्तों, यहाँ पे सपोज ज्वालामुखी है, कोई भी चीज होती है तो वो अपने बल से क्या होती है कि नीचे की तरफ धंसती रहती है। हर चीज नीचे की तरफ पृथ्वी पे धंसती है। आप सिंधु घाटी के घरों को देखेंगे तो वो नीचे जमीन में कैसे पहुंच गए, क्योंकि वो लगातार पृथ्वी पे ये चक्र चलता ही जा रहा है कि चीजें नीचे की तरफ जाती ही जाती। ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर आकर के मिट्टी की परतें या कुछ लेयर जमती रहती है तो वो उसे नीचे करती रहती है और फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि ये यहाँ पे पहुंच जाती है लावा के पास और ये चट्टान वापस पिघल जाती है, पिघल के फिर से लावा बनती है और यहाँ से बाहर निकलती है और परिवर्तित हो जाती है फिर से अग्नेय चट्टान में। तो ये पूरा चक्र जो है वो चलता रहता है। तो ये दोनों रूपांतरित और अवसादी, ये दोनों चट्टानें भी परिवर्तित होकर के अग्नेय चट्टान में बदल सकती है। ठीक है। ये दोनों चट्टानें भी परिवर्तित होकर के अग्नेय चट्टान में बदल सकती है। दोस्तों आज के लिए जो थ्योरी मैंने आपको कराई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित प्रश्न लेकर के मैं आपसे मिलूंगा लाइव सेशन के थ्रू। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। हमारे सेशन को आप कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।